शामिल रहे। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में भारतीय पत्रकार संघ द्वारा पत्रकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय पत्रकार संघ पुरकाजी द्वारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता इकरार फरीदी ने की तथा संचालन मोहम्मद इफ्तिखार ने किया। मुख्य अतिथि रहे जिला अध्यक्ष हरिद्वार दिलशाद अहमद ने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व चेयरमैन मियां नसीम के पुत्र सैयद मुनीर सईद ने भी पत्रकारों की सभा को संबोधित किया और कहा कि जिस लायक मैं हूँ हर वक्त आपके साथ खड़ा रहूंगा। और उत्तराखंड से आए सभी पत्रकार व पुरकाजी के सभी पत्रकारों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उत्तराखंड के पत्रकारों ने भी अपने विचारों से अवगत कराया और एक दूसरे के साथ चलने के लिए वादा किया और पत्रकारिता को सच, निडर, निष्पक्षता के साथ काम करने के लिए जोर दिया। और किसी पत्रकार पर भी गलत तरीके से मुकदमा या कोई कार्रवाई की गई तो उसके लिए भी पत्रकार बंधु साथ देंगे। सभी मीडिया कर्मी जानते हैं अच्छी तरह से कि आज तक जो भी मामला सामने आया है, भारतीय पत्रकार संघ ने सबसे पहले आवाज उठाई है। अन्य संगठन भी मौजूद है, प्रेस क्लब भी मौजूद है, लेकिन सबको पछाड़ते हुए आज भारतीय पत्रकार संघ पहले नंबर उत्तराखंड में काम कर रहा है। और उम्मीद करता हूँ किसी किस्म की कोई दिक्कत पत्रकार को नहीं होने देगी। मुकदमा पहली बात तो होएगा नहीं, अगर होगा तो उसकी लापरवाही में होगा, अगर साथियों को नहीं अवगत कराएगा तो फिर क्या होगा, मुकदमा नहीं होगा। धन्यवाद। देखिए, आज जो यहाँ पुरकाजी के अंदर भारतीय पत्रकार संघ का जो ये सम्मेलन हुआ, ये मैं एक बहुत अच्छी शुरुआत कहूँगा। जो एक मंच पे सारे पूरे भारत के पत्रकार लाने का जो एक शुरुआत की गई है भारतीय पत्रकार संघ की, उनकी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो ये पुरकाजी में जो ये महासम्मेलन हुआ, एक मीटिंग रखी गई, उसके लिए भी मैं जो हमारे जिला अध्यक्ष दिलशाद जी आए उत्तराखंड, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जिस तरह की शुरुआत इन्होंने यहाँ पर की है, उस तरह के से ये बधाई के पात्र हैं। और हमारे पुरकाजी के जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पुरकाजी पत्रकारों का एक समय के साथ देंगे, किसी के दुख दर्द जो भी होगा वो साथ रहेंगे। सर भाई जी आपसे सवाल है, भाई जी अगर उत्तराखंड में किसी पत्रकार के साथ कोई बात हो जाती है तो आप क्या वहाँ उपस्थित रहेंगे? उत्तराखंड में अगर किसी पत्रकार साथी के साथ कोई बात हो जाती है तो हम आधी रात में भी खड़े नजर आएंगे। तन धन से हर एक तरीके से साथ दिया जाएगा। चरण साहब मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद दिवस पर पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी के आह्वान पर नगर पंचायत के सभागार में शहीद दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें चेयरमैन पुरकाजी ने बताया कि शहीदों की याद में हजारों देशभक्तों का कार्यक्रम हर साल पुरकाजी में किया जाता है। इस बार बोर्ड एग्जाम 24 मार्च से होने की वजह से कार्यक्रम को सीमित कर दिया गया। इस साल पुरकाजी में शहीद दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में मुंबई से बड़े बड़े बॉलीवुड के सिंगर आने वाले थे, लेकिन छात्रों के जीवन को देखते हुए प्रोग्राम बदल दिया गया। जहीर फारूकी ने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं होगा जिसमें भगत सिंह के नाम से चौराहा और सड़कें न हो, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सहित देश के शहीदों को शहादत का दर्जा नहीं दिया। बचपन से किताबों में जिन्हें शहीद आजम बताकर पढ़ाया जाता है, अब बड़े होकर देखा तो पता चला कि देश चलाने वाली सरकारों ने देश को आजाद कराने में जान कुर्बान करने वालों को ही शहीद का दर्जा नहीं दिया। ये हमारे देश के शहीदों की शहादत का अपमान है। कार्यक्रम के माध्यम से पुरकाजी चेयरमैन ने सरकार से मांग की है कि पूर्व की सरकारों ने शहीदों को उनका दर्जा न देकर पाप किया है। आप शहीदों का दर्जा देकर अच्छा काम कर लीजिए। आज 23 मार्च का दिन है। 23 मार्च का दिन हिंदुस्तान के अंदर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों के जुल्म ज्यादती के चलते शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई थी और वो हमारे लिए शहीद हैं। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है। तो पुरकाजी के अंदर प्रतिवर्ष शहीद दिवस पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें हजारों के लोग शामिल होते हैं, हजारों देशभक्त उसके अंदर भाग लेते हैं और मुंबई से भी सेलिब्रिटीज आते हैं। और पिछली बार भी कार्यक्रम के अंदर सरदार भगत सिंह जी के भतीजे किरणजीत सिंह, वीर अब्दुल हमीद साहब का परिवार और पुलवामा के शहीद सब लोग आए थे। और इस बार क्योंकि बोर्ड के एग्जाम थे कल से, इसलिए प्रोग्राम को सीमित किया गया है
और वो प्रोग्राम किसी बड़े मैदान में न करके नगर पंचायत पुरकाजी के सभागार के अंदर किया गया है, जिसके अंदर पुरकाजी क्षेत्र के सभी गणमान्य सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया है। और आज भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी के जीवन पे रोशनी डाली गई है, किस तरह से शहीदों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों की शहादत दी है, और हम लोग अपने जीवन को के अंदर उनकी प्रेरणा लें। और यूथ से खास तौर से अपील की गई है कि इन्हीं के पद चिन्हों पे चलें। और हिंदुस्तान सरकार से मैं अपील करता हूं कि हमें बचपन से लेकर अब तक किताबों के अंदर यही पढ़ाया गया है कि भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, अशफाकुल्लाह खां अमर रहे, राजगुरु अमर रहे। आप कभी भी 26 जनवरी 15 अगस्त पे देखें, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जब निकालते हैं यात्रा, तो सबके अंदर यही नारे हमें बचपन से हमारे खून के अंदर रच बस गए हैं। लेकिन जब हम बड़े हुए, हमने देखा, जब हमने पढ़ा, ज्ञान हुआ कि आज तक किसी भी सरकार ने इन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया। तो के अंदर उनकी प्रेरणा लें। और यूथ से खास तौर से अपील की गई है कि इन्हीं के पद चिन्हों पे चलें। और हिंदुस्तान सरकार से मैं अपील करता हूं कि हमें बचपन से लेकर अब तक किताबों के अंदर यही पढ़ाया गया है कि भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, अशफाकुल्लाह खां अमर रहे, राजगुरु अमर रहे। आप कभी भी 26 जनवरी 15 अगस्त पे देखें, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जब निकालते हैं यात्रा, तो सबके अंदर यही नारे हमें बचपन से हमारे खून के अंदर रच बस गए हैं। लेकिन जब हम बड़े हुए, हमने देखा, जब हमने पढ़ा, ज्ञान हुआ कि आज तक किसी भी सरकार ने इन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया है। तो मेरी आप सभी चैनलों के माध्यम से हिंदुस्तान सरकार से अपील है कि पहले की सरकारों ने जो कुकर्म किए हैं, उन कुकर्मों को आप सही कर दो, आप उन कुकर्मों को धो डालो। जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, उन लोगों को शहीद का दर्जा दे दो। या तो आप देश का शहीद में इन्हें शहीदों का दर्जा दें, वरना हिंदुस्तान के स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है, शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, आप कहो कि आप गलत पढ़ाई करवा रहे हैं, आप देश के छात्र छात्राओं को गलत शिक्षा दे रहे हैं। कोई ऐसा शहर हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगा जहां भगत सिंह रोड, भगत सिंह चौक, भगत सिंह जी के नाम पे सड़क या चौक ना हो। लेकिन कितनी बदकिस्मती है हमारे हिंदुस्तान की कि जिन लोगों के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर सड़कें हैं, चौक हैं, गांव के गांव हैं, और उन्हीं लोगों को शहादत का दर्जा आज तक नहीं दिया गया। तो सरकार से मांग करता हूं, पूरे पुरकाजी की तरफ से, कि जल्द से जल्द देश के लिए जान देने वाले सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सहित सभी शहीदों को जिन्होंने देश के लिए जान दी, उन सबको शहादत का दर्जा दिया जाए। उनके परिवार को हिंदुस्तान के अंदर स्पेशल तरजीह दी जाए कि उनके परिवारों ने हिंदुस्तान के लिए जान दी। धन्यवाद। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।